तो लखीमपुर खीरी के दुधवा नेशनल पार्क में सुहेली नदी लोगों के लिए अभिशाप बनी हुई है। वैसे तो नदी कई सालों से सूखी हुई थी, लेकिन बारिश होते ही ये नदी फिर से पानी इसमें आ जाता है और अब उफान पर आ गए हैं। दूसरी तरफ बाढ़ के पानी की वजह से लगभग 55 गांव के ग्रामीण परेशान हैं। इस पानी से सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न होकर बर्बाद हो जाती है या सूख कर गल जाती है। वहीं बालों के खेतों में आने की वजह से खेतों में जो है जाम हो जाता है। इसकी शिकायत ग्रामीण कई बार मुख्यमंत्री, सिंचाई मंत्री समेत अधिकारियों को अपनी फरियाद सुना चुके हैं, शिकायत कर चुके हैं, लेकिन नतीजा कोई भी नहीं निकला। गांव जाने के लिए सड़कों पर पानी भरा होने की वजह से अब लोग नाव का सहारा ले रहे हैं। तो लखीमपुर खीरी के दुधवा नेशनल पार्क में सुहेली नदी लोगों के लिए अभिशाप बनी हुई है। वैसे तो नदी कई सालों से सूखी हुई थी, लेकिन बारिश होते ही ये नदी फिर से पानी इसमें आ जाता है और अब उफान पर आ गए हैं। दूसरी तरफ बाढ़ के पानी की वजह से लगभग 55 गांव के ग्रामीण परेशान हैं। इस पानी से सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न होकर बर्बाद हो जाती है या सूख कर गल जाती है। वहीं बालों के खेतों में आने की वजह से खेतों में जो है जाम हो जाता है। इसकी शिकायत ग्रामीण कई बार मुख्यमंत्री, सिंचाई मंत्री समेत अधिकारियों को अपनी फरियाद सुना चुके हैं, शिकायत कर चुके हैं, लेकिन नतीजा कोई भी नहीं निकला। गांव जाने के लिए सड़कों पर पानी भरा होने की वजह से अब लोग नाव का सहारा ले रहे हैं। तो लखीमपुर खीरी के दुधवा नेशनल पार्क में सुहेली नदी लोगों के लिए अभिशाप बनी हुई है। वैसे तो नदी कई सालों से सूखी हुई थी, लेकिन बारिश होते ही ये नदी फिर से पानी इसमें आ जाता है और अब उफान पर आ गए हैं। दूसरी तरफ बाढ़ के पानी की वजह से लगभग 55 गांव के ग्रामीण परेशान हैं। इस पानी से सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न होकर बर्बाद हो जाती है या सूख कर गल जाती है। वहीं बालों के खेतों में आने की वजह से खेतों में जो है जाम हो जाता है। इसकी शिकायत ग्रामीण कई बार मुख्यमंत्री, सिंचाई मंत्री समेत अधिकारियों को अपनी फरियाद सुना चुके हैं, शिकायत कर चुके हैं, लेकिन नतीजा कोई भी नहीं निकला। गांव जाने के लिए सड़कों पर पानी भरा होने की वजह से अब लोग नाव का सहारा ले रहे हैं। तो लखीमपुर खीरी के दुधवा नेशनल पार्क में सुहेली नदी लोगों के लिए अभिशाप बनी हुई है। वैसे तो नदी कई सालों से सूखी हुई थी, लेकिन बारिश होते ही ये नदी फिर से पानी इसमें आ जाता है और अब उफान पर आ गए हैं। दूसरी तरफ बाढ़ के पानी की वजह से लगभग 55 गांव के ग्रामीण परेशान हैं। इस पानी से सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न होकर बर्बाद हो जाती है या सूख कर गल जाती है। वहीं बालों के खेतों में आने की वजह से खेतों में जो है जाम हो जाता है। इसकी शिकायत ग्रामीण कई बार मुख्यमंत्री, सिंचाई मंत्री समेत अधिकारियों को अपनी फरियाद सुना चुके हैं, शिकायत कर चुके हैं, लेकिन नतीजा कोई भी नहीं निकला। गांव जाने के लिए सड़कों पर पानी भरा होने की वजह से अब लोग नाव का सहारा ले रहे हैं। तो लखीमपुर खीरी के दुधवा नेशनल पार्क में सुहेली नदी लोगों के लिए अभिशाप बनी हुई है। वैसे तो नदी कई सालों से सूखी हुई थी, लेकिन बारिश होते ही ये नदी फिर से पानी इसमें आ जाता है और अब उफान पर आ गए हैं। दूसरी तरफ बाढ़ के पानी की वजह से लगभग 55 गांव के ग्रामीण परेशान हैं। इस पानी से सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न होकर बर्बाद हो जाती है या सूख कर गल जाती है। वहीं बालों के खेतों में आने की वजह से खेतों में जो है जाम हो जाता है। इसकी शिकायत ग्रामीण कई बार मुख्यमंत्री, सिंचाई मंत्री समेत अधिकारियों को अपनी फरियाद सुना चुके हैं, शिकायत कर चुके हैं, लेकिन नतीजा कोई भी नहीं निकला। गांव जाने के लिए सड़कों पर पानी भरा होने की वजह से अब लोग नाव का सहारा ले रहे हैं। तो लखीमपुर खीरी के दुधवा नेशनल पार्क में सुहेली नदी लोगों के लिए अभिशाप बनी हुई है। वैसे तो नदी कई सालों से सूखी हुई थी, लेकिन बारिश होते ही ये नदी फिर से पानी इसमें आ जाता है और अब उफान पर आ गए हैं। दूसरी तरफ बाढ़ के पानी की वजह से लगभग 55 गांव के ग्रामीण परेशान हैं। इस पानी से सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न होकर बर्बाद हो जाती है या सूख कर गल जाती है। वहीं बालों के खेतों में आने की वजह से खेतों में जो है जाम हो जाता है। इसकी शिकायत ग्रामीण कई बार मुख्यमंत्री, सिंचाई मंत्री समेत अधिकारियों को अपनी फरियाद सुना चुके हैं, शिकायत कर चुके हैं, लेकिन नतीजा कोई भी नहीं निकला। गांव जाने के लिए सड़कों पर पानी भरा होने की वजह से अब लोग नाव का सहारा ले रहे हैं।